वीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और साथ में ये काफ़ी इजी भी है, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अगर आपको किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ क्लियर है, किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल और केसीएल जिसको बोलते हो वो आता है, तो उसके बेसिस पे आप आराम से इसको कर सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है, कोई ये डिफ़िकल्टी यहाँ पे आती ही नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो वीटस्टोन ब्रिज है ये क्या होता है, जब हम कोई नेटवर्क इलेक्ट्रिक नेटवर्क यानी कि कोई रेजिस्टेंस वाला नेटवर्क अगर हम डील करते हैं, यानी कोई हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो पूरे नेटवर्क का कोई एक पार्ट या पूरा पूरा नेटवर्क ही कुछ इस तरह से होता है कि कभी इस शेप में दिखता है आपको। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है कि आप अगर कई बार होता है कि हम इसका यूज़ करें वीटस्टोन ब्रिज का, तो वो पूरा पूरा जो नेटवर्क है बहुत आसानी से आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको उसका रिजल्ट निकल आता है। ओके, तो इसके बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। ओके, और इसको जानने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, कई अलग अलग नेटवर्क में होता है। ओके, जैसे मीटर ब्रिज हम देखेंगे और बाकी जगहों पे। तो अब देखिए, बात करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानेंगे कैसे, देखिए ये एक बेसिकली डायमंड शेप का होता है। देखिए डायमंड शेप का क्या मतलब है, डायमंड शेप का मतलब ये है कि यहाँ से डायमंड शेप का मतलब ये है कि यहाँ से करंट अगर आ रहा है, ये करंट जो है ना, यहाँ से करंट आ रहा है तो ये डिवाइड होगा दो पार्ट में, यानी यहाँ से दो पार्ट में करंट डिवाइड होने चाहिए। ओके, वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस ये है कि डिवीजन होना चाहिए, यानी कि इसको दो पाथ मिलने चाहिए। यहाँ से जो करंट आ रहा है इसको दो रास्ते मिलने चाहिए इसको, और उसके बाद क्या है कि फिर ये दोनों यहाँ पे जुड़ने चाहिए और दोनों जुड़ के और ये आउटपुट आपका यहाँ पे जाना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो दो रजिस्टर्स है, इनके बीच में एक पॉइंट यहाँ पे होता है और या होना चाहिए, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट होना चाहिए। इसके बीच में या तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा है मैंने, या तो इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों रजिस्टर्स के बीच वाला पॉइंट में कोई एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का एक सिरा, और यहाँ दोनों के बीच में एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का जो एंड है ये जोड़ा होना चाहिए। यानी कि ये जो इसका मिड पॉइंट इन दोनों रेजिस्टर्स का और इन दोनों रेजिस्टर्स का जो मिड पॉइंट है, उनके बीच में या तो कोई गैल्वेनोमीटर जुड़ा हो या कोई रजिस्टर जुड़ा हो। ओके, रजिस्टर भी जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जो दिखे तो हम बोलेंगे ये वीटस्टोन ब्रिज है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है कि जो करंट आ रहा है ना, ये करंट को दो रास्ते मिलने चाहिए, दो पाथ मिलने चाहिए। ओके, और फिर ये यहाँ पे ये जोड़ने चाहिए। ओके, और इन दोनों के बीच में ये पॉइंट पे और इन दोनों के बीच में ये पॉइंट के इनके बीच में ये या तो कोई गैल्वेनोमीटर जुड़ा हो, या फिर ये अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई एक रजिस्टर भी हो सकता है, यानी कि इसकी जगह पे यहाँ पे एक रजिस्टर हो सकता है। देखिए इसकी जगह पे ऐसा एक रजिस्टर हो सकता है, करेक्ट है। तो अब देखिए कई बार होता है कि आपको जो नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क कई बार आपको अगर जो मिलेगा वो नेटवर्क अगर आपको इस तरह का मिलेगा, किस तरह का भाई, अगर मान लो कि ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जुड़ा ना होके अगर यहाँ ऐसे जुड़ा होता, अगर मान लो कि ये ऐसे ना जुड़ा होके यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता, समझ ये बात। तो ये अगर इस तरह से जुड़ा हो तो वो वीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलेंगे उसको। वीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, बोलना ये चाहता हूँ कि ये एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। ओके, तो ये यहाँ से भाई करंट जा रहा है, करंट दो रास्ते यहाँ पे मिल रहे हैं करंट को, ठीक है, ये बात सही है। और लेकिन और यहाँ पे दोनों जो करंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ये बात यहाँ तक भी सही है। लेकिन ये जो आपने गैल्वेनोमीटर या यहाँ पे जो कोई रेजिस्टेंस होता, वो रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में ना लेके अगर आप यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन कर दिया, ओके, या तो गैल्वेनोमीटर आपने ज्वाइन किया या फिर कोई रजिस्टर ज्वाइन किया। ओके, या तो कोई रजिस्टर ज्वाइन किया आपने, तो ये वीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क नहीं है। हम बोलेंगे वीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क नहीं है ये, ठीक है। आगे समझ में, मतलब कि यहाँ से जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ से यहाँ पे थर्ड एलिमेंट जो आप रख रहे हो, ये थर्ड एलिमेंट मतलब ये वाला जो गैल्वेनोमीटर या कोई रजिस्टर, तो ये यहाँ से ना ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज्वाइन होगा तो करंट फिर इधर से ही पास कर जाएगा, इधर से भी पास करेगा, है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर मतलब ये आपका वीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको समझ में आई बात। तो यहाँ से करंट बेसिकली क्या है, करंट यहाँ से ये होना चाहिए,
करंट यहाँ से डिवाइड होना चाहिए, दो रास्ते, अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। ओके, दो अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। और यहाँ पे इसका यहाँ दूसरा जो रेजिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में पॉइंट, इन दोनों के बीच में पॉइंट, ये जुड़ने चाहिए आपस में। करेक्ट है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि चलो ठीक है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज बोल लिया। ओके, अब इसमें हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कब होगा? देखिए, मेन बात कहती है कि बैलेंस्ड कब होगा। ये बैलेंस तभी होगा जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर हो जाए, मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। ये जो है ना, ये कब बोलेंगे आप? तो ये कब बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज? जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर हो, तभी हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर बैलेंस है तभी हम जो कंडीशन यहाँ लिखने जा रहे हैं वो कंडीशन वैलिड है। ओके, क्या बोल रहा हूँ, क्या अभी करेंगे हम लोग? बेसिकली देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ जो रजिस्टर है, दोनों तरफ रजिस्टर्स है, गैल्वेनोमीटर के बीच दोनों तरफ जो रजिस्टर्स है, उनका रेशियो P/Q इक्वल टू, वो किसके बराबर हो? तो ये गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ जो रजिस्टर्स हैं उनके रेशियो के बराबर होगा। मतलब अगर आपने पहले P लिया है तो इसके इधर वाला आपको लेना पड़ेगा, R इधर लेना पड़ेगा। तो PQ का रेशियो RS के रेशियो के बराबर है, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना बैलेंस्ड है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड कब होगा? बैलेंस्ड इफ ये बैलेंस होगा। ओके, और अगर बैलेंस है तभी ये आगे की चीजें वैलिड होगी, अगर बैलेंस नहीं है तो आगे की चीजें वैलिड नहीं होगी। क्या है मतलब, इसके आगे की चीजें क्या है भाई? तो देख लेते हैं। देखिए, अगर ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर है तो क्या होता है, ये पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। अगर इसका पोटेंशियल यानी कि VP और VD बराबर हो जाएगा। अगर आप बताइए कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो कभी भी करंट जो है ना हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, कभी भी सेम पोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, हमेशा हाई से लो की तरफ होता है करंट। लेकिन अगर दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भाई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको आप हटा के फेंक सकते हो, इसको निकाल के फेंक सकते हो। मतलब ये सर्किट कैसा है, किसके काम, मतलब किस तरह का बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरह का बन जाएगा। देखिए, ये बन जाएगा इस तरह का, ये सर्किट जो है ना ये इस तरह का बन जाएगा। करेक्ट है, ये बन जाएगा इस तरह का। करेक्ट, यहाँ पे मतलब ये आपने हटा दिया ना, ये हट गया, हट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये कौन सा है? ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ठीक है, ये है PQRS, PQRS, ठीक है ना, PQRS। ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कि अगर ये और ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब एलिमेंट नहीं है तो इसमें करंट कहाँ फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि जो भी यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट पूरा मतलब ये इन्हीं दो में डिवाइड हो रहा है और फिर यहाँ पे जुड़ रहा है और फिर यहाँ से वापस जो है ना, वापस यहाँ से इधर आ रहा है। ओके, इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो बाहर वाला जो ये पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल किस लिए है? ये पोटेंशियल इसमें करंट दौड़ाने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए। ओके, ये हटा दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको ये बस ये समझ लीजिए कि करंट फ्लो कराने के लिए हमारा ये जो नेटवर्क है ना, यहाँ तक कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को मतलब सिर्फ इतने पार्ट को ही बोलते हैं। ठीक है ना, बस ये कि करंट यहाँ से फ्लो करने वाला कोई होना चाहिए। ओके, अब सपोज करिए कि ये आपका क्या हो गया, ये आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स ये बैलेंस है। अगर बैलेंस है नहीं, ये और ये रेशियो के बराबर है, तो ये रेशियो पोटेंशियल पे होगा, तो आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
कई बार होता है क्या, देखिए अब ये कई बार मैंने ये और ये रेशियो लिया, कई बार ये और ये रेशियो भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो भाई, ये और ये, इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब ये जो बीच में जो एलिमेंट है उसके दोनों तरफ, मतलब उसके एक तरफ वाले का रेशियो और इसके रेशियो अगर ये है बराबर है, तभी हम उसको बीटा बीज बोल सकते। कैसे बोल सकते हो भाई, देखिए कैसे, इसी से कन्वर्ट कर लेंगे आप। तो इसमें ये तो कंडीशन आपकी हो गई, लेकिन इसको आप अगर चेंज करना चाहो थोड़ा सा, तो आप क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, P बाई आर, और दैट इज इक्वल टू Q बाई एस, P बाई आर, P बाई आर, P बाई आर, ओके, इसका रेशियो P बाई आर, और दैट इज इक्वल टू Q बाई एस, Q बाई एस, ओके, P बाई आर, P बाई आर और Q बाई एस। मैंने क्या किया, इसको मैं लेके गया यहाँ पे, ओके, और इसको मैं लेके आया यहाँ पे, ओके, ऐसे किया। तो ये तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इस एलिमेंट के, मतलब एक तरफ जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो और इसके इस तरफ जो रेजिस्टेंस है इसके रेशियो दोनों बराबर होंगे, रेशियोज बराबर होंगे, तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, यानी बैलेंस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस एलिमेंट आप यहाँ से हटा सकते हैं, ओके, ये एलिमेंट इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। करंट जब जाएगा ही नहीं करंट, तो फिर इसके रहने नहीं रहने से क्या फायदा। अब आते हैं बात कि चलो ठीक है, इतना तो हो गया, अभी इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना है, पूरा अगर नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना है, अगर भाई आपने कन्वर्ट तो कर लिया, कन्वर्ट अब इसके बाद वाला काम तो आपके लिए बहुत आसान है, देखिए फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं, ओके, कर लेते हैं। ये वाला जो यहाँ से यहाँ देखोगे, करंट इधर से इधर जितना आएगा उतना ही इधर से इधर पास करेगा, इधर से इधर जो करंट आएगा वो इधर से पूरा पूरा पास हो जाएगा, ओके। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, ये भी सीरीज में है। तो ये दोनों जब सीरीज में होंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बनाऊंगा, मतलब रेजिस्टेंस P बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा, तो देखिए ये आएगा, ओके, ये क्या है P प्लस Q, और ये क्या है R प्लस S, ओके। ये दोनों पैरेलल में हो गए, और दोनों पैरेलल में हो गए तो पैरेलल वाले का फॉर्मूला लगा के और ये आप निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, करेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब बात आती है कि चलो ठीक है भाई, ये तो समझ में आया कि जब ये देखिए, ये याद रखिएगा, बहुत मेन जो सबसे कॉन्सेप्ट की बात है, सबसे मेन बात है, और वो ये है कि ये रेशियो, अगर इनका रेशियो यानी इनका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तभी हम इनको बैलेंस्ड बोलेंगे, तभी हम इनको बैलेंस्ड बोलेंगे। अगर ये मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर नहीं है तो हम बैलेंस नहीं बोलेंगे, अनबैलेंस होगा, और अनबैलेंस होगा, ओके। यानी कि अगर इफ P बाई Q इज नॉट इक्वल टू R बाई एस, तो फिर ये अनबैलेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अनबैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अनबैलेंस, ये अनबैलेंस रहेगा, ओके, अनबैलेंस रहेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो अनबैलेंस रहेगा, ओके। अगर अनबैलेंस रहेगा तो ये करंट जो है ना वो जीरो नहीं होगा, ये करंट जो है वो जीरो, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो IG जो है वो जीरो नहीं होगा, याद रखना है, ओके। अगर चलिए अब मान लीजिए कि अनबैलेंस है तो क्या होगा भाई, जीरो नहीं होगा, ये बात सही है, जीरो नहीं होगा। तो जीरो अगर नहीं है तो करंट इधर से इधर बहेगा कि इधर से इधर बहेगा, ओके, ये इधर से इधर बहेगा या इधर से इधर बहेगा, किधर से किधर बहेगा, या ऐसे बोलूं कि ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, या इसका उल्टा, ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, क्या होगा, ओके। तो उस मतलब अगर देखिए, अगर ये हाई पोटेंशियल पे हुआ इसके कंपेरेटिवली तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, अगर ये हाई पोटेंशियल पे हुआ इसके कंपेरेटिवली तो इधर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसा है तो हम इसके लिए यहाँ पे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसको देखिए, तो अगर ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि जब P इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में आप यहाँ से ये चीज नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर P बाई Q का रेशियो बड़ा है, यानी कि अगर इफ P बाई Q इसका रेशियो इसके रेशियो से बड़ा हो गया, ओके, अगर इसके रेशियो से बड़ा हो गया, इसका रेशियो इसके रेशियो से बड़ा हो गया,
तो क्या होगा, ये वाला पोटेंशियल जो होगा, मतलब जिधर रेशियो ज़्यादा है, जिसका रेशियो ज़्यादा है, उसकी उधर करंट कम जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप। जिधर रेशियो ज़्यादा है, जिधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट उधर कम होता है। तो करंट कम होगा यानी कि दूसरी तरफ करंट ज़्यादा होगा, या करंट तभी ज़्यादा होगा जब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका मतलब कि डी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी के कंपेरेटिवली। ओके, यानी कि आप इसे याद कर सकते हो कि जो रेशियो इधर का रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब करंट इधर कम जाएगा। जिधर देखिए करंट जो होता है ना, करंट इक्वल टू V बाई आर, ऐसे लिखते हो। तो करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेजिस्टेंस इधर का ज़्यादा है, P बाई क्यू, मतलब देखो P बाई क्यू ये बड़ा बोल रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा इसके कंपेरेटिवली, ये ज़्यादा होगा इसका कंपेरेटिवली। इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, अगर सॉरी पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है इसका, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। ओके, सपोज यहाँ 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, उसमें से यहाँ पे 8 वोल्ट यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना 2 वोल्ट बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा ड्रॉप हुआ। अब इधर की बात करें अगर, इधर अगर मान लीजिए कि 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, तो 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो 10 यहाँ पे था, तो यहाँ 3 हटा दोगे तो यहाँ 7 बचेगा। ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, ऐसे आप आसानी से आप समझ सकते हो कि अगर इन दोनों का रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब रेशियो ज़्यादा है तो रेशियो ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा। इधर करंट कम होगा, क्यों करंट कम होगा, क्योंकि इधर में पोटेंशियल कम है। तो यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, और ये तो करंट, आप देखिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, करंट किधर फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इधर, यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम D टू B। ओके, यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हो इसको। ओके, अगर मान लीजिए कि इसका उल्टा है, मतलब कि अगर इसका रेशियो कम है, इसका रेशियो कम है, ऐसे बोलो इसका रेशियो ज़्यादा है इसके कंपेरेटिवली, तो इसका रेशियो कम है इसके कंपेरेटिवली, तो इसका मतलब इसने ये बोला है कि इसका रेशियो ज़्यादा है इसके कंपेरेटिवली। अब ये ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो इसका जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है ना कम होगा। करंट कम इसलिए होगा क्योंकि ये जो होगा पोटेंशियल जो होगा D का वो लेस होगा, D का पोटेंशियल लेस होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो ये समझिए बात। अगर इसका रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इधर करंट कम होगा। करंट कम इसलिए होगा क्योंकि पोटेंशियल इधर में ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब ये सॉरी करंट इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल कम है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। D का पोटेंशियल कम है, B का पोटेंशियल ज़्यादा है। ओके, तो करंट इस बार जो है ना कहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए, अगर यहाँ पे PQ का इसका रेशियो P, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो P बाई Q इसका रेशियो ये कम होगा किससे, R बाई S से। तो उस केस में क्या होगा कि यानी कि इधर का रेशियो कम है, इधर का रेशियो ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इधर करंट कम होगा, और करंट कम होगा यानी कि इधर में पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल जो उसका ज़्यादा होगा इससे D से, इसका मतलब है कि करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। समझ में आई बात? ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये चीज़। ओके, आपको इजीली समझ में आई। जिधर का रेशियो ज़्यादा है उधर करंट मतलब उधर पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में बहेगा, या उसके दूसरे पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ओके, जिधर का रेजिस्टेंस का रेशियो ज़्यादा है उसके अपोजिट पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ से इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर मैं इसका दे दूँ, कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं। देखिए सपोज के लिए क्या क्वेश्चन लेके चलते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे सपोज के लिए कि रजिस्टर ऐसे इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, एक रजिस्टर इधर है, एक रजिस्टर इधर है, और एक रजिस्टर
इस तरफ है और एक रजिस्टर इधर है और एक रजिस्टर जो है ना, एक रजिस्टर इधर भी है। ओके, और साथ में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, एक रजिस्टर यहाँ पे रख रखा है और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है ना, ये पोटेंशियल मान लीजिए कि 4 वोल्ट मान लीजिए, इसका 2 ओम और 4 ओम, इसका 8 ओम और इसका 16 ओम ऐसे करके दे रखा है। इसको 5 ओम दे रखा है। ओके, 5 ओम दे रखा है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना है 2 ओम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हमने कंडीशन देखा कि यहाँ पे देखा कि भाई रेशियो है, वीट-टू-स्टोन ब्रिज यहाँ पे बैलेंस है, वो देखा हमने। तो यहाँ पे करंट निकालना है अगर आपको, और डिफरेंट में करंट बोला जा सकता है कि कितना करंट आपको इसमें है, पूरा करंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई कितना करंट बैटरी सप्लाई कर रहा है, करंट कितना सप्लाई कर रहा है बैटरी। ओके, बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस यहाँ पे देखते हैं कि इसका रेशियो अगर देखें, या इसका रेशियो देखिए, तो इसका रेशियो आप देखोगे तो इसका रेशियो, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो P, इसको बोल सकते हो Q, इसको बोल सकते हो R और इसको बोल सकते हो S। ओके, इसको S बोल सकते हो। तो इसका रेशियो आप देखोगे दैट इज इक्वल टू इसका रेशियो 4/16। क्या है सही, 4/16। तो देखेंगे तो इसका रेशियो आपका देखोगे तो कितना है 1/4 और इसका रेशियो जो आएगा 1/4, यानी रेशियो बराबर है। इसका मतलब वीट-टू-स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। ओके, सेम पोटेंशियल पे होगा, और सेम पोटेंशियल पे होगा यानी कि इसको अगर नंबर दो इसके हिसाब से, तो नाम दो, A और ये C हो जाएगा और ये B है और ये D हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि इनका रेशियो बराबर है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो आप, तो यहाँ से V और BB और BD सेम पोटेंशियल पे है, तो ये वाला हम इसको हटा सकते हैं। ओके, हटा सकते हैं, तो आप इसको हटा दो। ठीक है ना, इसको हटा सकते हो तो इसको हटा दो, मतलब इसमें जब करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट जाएगा नहीं तो फिर इसको रखने का क्या फायदा, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है रखने का, इसको हटा सकते हो। ओके, तो करंट जाएगा ही नहीं। अब करंट जब जाएगा, देखिए ये वाला दोनों सीरीज में, ये वाला दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये 10 और ये वाला 20, ये 10 और ये 20, तो आपको जो इक्विवेलेंट इसका जो डायग्राम बना, इक्विवेलेंट जो सर्किट बना, वो कैसा बन जाएगा, ऊपर वाला 10, ओके, उसका नीचे वाला 20 और नीचे वाला उसके ये कितना 2। ठीक है ना, यहाँ से तो ये यहाँ पे जो है वो इस तरफ, यहाँ पे ऊपर वाला कितना है 10, नीचे वाला कितना है, ये है 20 और इसके नीचे वाला ये कितना है 2 ओम। ओके, ये ओम है। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो है 4 वोल्ट। अब बताइए, ये तीनों पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो इसको। ठीक है ना, पैरेलल तो 1/R इफेक्टिव अगर आपको निकालना है तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 20 आप कॉमन ले लीजिए और इसके बाद 2 प्लस 1 प्लस 10, तो ये आएगा कितना, तो 1/R दैट इज इक्वल टू 13/20। तो यहाँ से R की वैल्यू जो आएगी वो 20/13। ओके, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20/13, 20/13 आ गई। ओके, जब एक बार R की वैल्यू आ गई यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है, तो R है 20/13 और ये 4, तो करंट I की वैल्यू निकाल आएगी, 4/20/13, तो ये 52/20 आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आसानी से निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक, तो ये आपको बस ये ध्यान रखना कि ये जहाँ से करंट आ रहा है ना, वहाँ से 2 पाथ होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे उनको। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि ये वीट-टू-स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तभी बैलेंस वाली कंडीशन लगाओगे। कंडीशन क्या है, तो ये वाला बीच वाला आप निकाल सकते हो, हटा सकते हो यहाँ पे।
ठीक है ना, यहाँ पे हटा सकते हो, ये वाला कैलकुलेटर हटा सकते हो, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक और क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं क्या है, कैसे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए कि आपको दूसरा कोई क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन क्या है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन एक दे रखा है। सपोज करिए ये एक रजिस्टर है और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी एक रजिस्टर दे रखा है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर दे रखा है, ठीक है ना, और एक करंट यहाँ से इस तरह से। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इसमें कैसे आप इस्तेमाल कर पाओगे, कैसे कर पाओगे आप व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल। ये सबका मैं यहाँ पे दे रखा है, सपोज करके ये सबका रेजिस्टेंस 2 दे रखा है, ऐसे बोलो कि सबका 2 दे रखा है, 2 ओम या 2 और इसका 4 दे रखा है, चलो मान लो 2 और 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम और ये 4 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम और ये 4 ओम ऐसे दे रखा है और ये 10 वोल्ट का यहाँ पे दे रखा है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 5 ओम और यहाँ पे 5 ओम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये फाइंड करना है, टोटल करंट आपको निकालना है कि टोटल करंट कितना है, इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है। ओके, तो आपको अगर आर इफेक्टिव पता है तभी आप टोटल करंट आई निकाल पाओगे, है ना। उसके लिए नेटवर्क सॉल्व करना जरूरी है, नेटवर्क सॉल्व करना जरूरी है। नेटवर्क सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इस बार अगर ऐसे डायरेक्टली तो आपको दिख रहा है सर ये तो डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन पार्ट वाइज तो दिख रहा है। पार्ट वाइज कैसे दिख रहा है भाई, तो पार्ट वाइज दिख रहा है मतलब या तो ये ऊपर वाला ये ले लो एलिमेंट या ये बीच वाला ले लो एलिमेंट। तो सपोज करो कि मैं ये वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ ये वाला, ओके, ये वाला पार्ट में डिस्कस सपोज करो कि कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट में डिस्कस सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये आप यहाँ पे देखोगे, अगर इस वाले पार्ट को अगर देखोगे यानी कि करंट यहाँ से जो भी जा रहा है करंट, वो करंट इधर से इधर आ रहा है ना, करंट जो भी इधर से इधर जा रहा है वो करंट, तो इस वाले सेगमेंट में आप देखेंगे, इस वाले सेगमेंट में तो इसका रेशियो या ऐसे बोलो कि इसका रेशियो ले लो, चाहे इसका, तो इसका रेशियो कितना है, तो 2/4 इसका रेशियो, और इसका रेशियो मतलब ये और ये इनका रेशियो निकाल लिया आपने, तो ये कितना आएगा, और ये इसका रेशियो आप निकालेंगे फिर से 2/4, ये बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है ना, ये और ये सेम पोटेंशियल। इसका नाम ले ले, क्या कुछ नाम ले ले, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, या इसको सी बोल देते हैं और इसका मैं बोलता हूँ कि डी है। ओके, तो अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। अगर सेम पोटेंशियल पे है तो आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हो, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तो क्या होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको ये ना व्हीटस्टोन ब्रिज एक हो बैलेंस होगा, ये बैलेंस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, बैलेंस होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक और नेटवर्क जुड़ा है, तो उसको हम देखेंगे, उसको नेटवर्क को देखेंगे, लेकिन अगर इतने दूर को अगर आप देखते हो, इतने दूर को, तो ये एक डायमंड का शेप बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे दो इधर और बीच में एक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मतलब ये बैलेंस है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आप हटा सकते हो, इसको ये वाला हटा सकते हो, ठीक है, ये हट गया इधर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बात करता हूँ, कौन सा, ये वाला जो है ना, ये वाला बात करता हूँ, इसका ये वाला सेगमेंट की नहीं भाई, एक मिनट, ये सेगमेंट नहीं, इसको लेना पड़ेगा ना, टोटल को लेना पड़ेगा, तो एक मिनट बस, ठीक है। तो ये वाला हटा देता हूँ। इस बार बात किसका करेंगे, आप बात करेंगे ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट, ये जो ना ये वाला पार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कि क्या है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसका और इसका रेशियो, इनका रेशियो और इसका रेशियो आप देखोगे, 2 is 2/2, ये 2/2 और यहाँ पे 4/4
4 इसका रेशियो। अब देखोगे तो ये क्या है, बराबर है, यानी 1 = 1। तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो, ये डी और ई सेम पोटेंशियल पे होगा। ओके, यानी कि वी डी और वी ई ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो सेम पोटेंशियल पे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो डिलीट जब यानी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब रिमूव कर सकते हैं तो इसका मतलब आप देखिए अब बचा क्या, यहाँ से यहाँ तक ये एक, यहाँ से यहाँ सिंगल एक, यहाँ से यहाँ एक सिंगल एक, और यहाँ से यहाँ एक सिंगल एक। ओके, ये नेटवर्क, इसका इक्विवेलेंट मैं बना दूँ। इधर इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो एक आएगा, एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर, और ये यहाँ पे और ये इधर। ठीक है, ये इस तरफ। ओके, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है ना, ये 2 और ये 2, ये 4 4 4 ओम है सब। ठीक है ना, और यहाँ पे और ये चीज़, और ये कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना है, 6 तो यहाँ पे 6 और ये भी 6 और ये 6 ये है। तो ये आपको ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये कितना होगा, 1/R इफेक्टिव पैरेलल में है ना सर। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहाँ से आप R की वैल्यू जो आएगी वो 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। करंट कितना आएगा भाई, करंट इक्वल टू ये वोल्ट V/R यानी कि 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, तो आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, अब कई बार होता है कि देखिए, कई बार होता है अभी जो है ना कि कई बार अभी ऐसा होता है कि इन दोनों का रेशियो के बराबर नहीं होता है। अब ये हमने देख लिया कि इसका रेशियो ज़्यादा हो, इसके रेशियो से, तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका रेशियो ज़्यादा है इसके कंपेरेटिवली, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि ये पोटेंशियल पे ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा। इसका रेशियो ज़्यादा है इसका कंपेरेटिवली इन दोनों के, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है ना, सॉरी, करंट ऐसे फ्लो करेगा। जिसका रेशियो ज़्यादा है, करंट उसके अपोजिट साइड से फ्लो करेगा। लेकिन वो करंट कितना होगा वो, ठीक है ना, करंट कितना होगा, तो वो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, मतलब करंट फाइंड कैसे करेंगे, तो वो उसके बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है भाई, करंट ज़्यादा है, सॉरी क्या बोल रहा था कि बीटस्टोन ब्रिज दे दिया है आपको, बैलेंस नहीं है, तो डायरेक्शन तो आपने बता दिया रेशियो देख के, लेकिन डायरेक्शन होगा क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब डायरेक्शन तो पता कर सकते हो, वैल्यू नहीं बता सकते हो ना आप। मतलब ये आई गया इधर, अब इधर से गया, सपोज कर कि ये I1 गया और इधर कितना गया, I - I1। अब ये यहाँ से गया I - I1। ओके, और ये I है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसको कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कब क्या, मतलब ये P/Q अगर नहीं है बराबर किसके, R/S के, तो क्या होगा, कैसे निकालोगे इस करंट, यहाँ पे जो करंट निकल रहा है I1, इसमें कितना गया, इसमें करंट कितना गया, फिर इधर से फिर से इधर डिवीजन हुआ और फिर से इधर करंट जो है वो I2 हुआ। तो I2 जो आया यहाँ से, वो यहाँ पे I2, यहाँ पे कितना होगा, I1 - I2। ओके, तो यहाँ से अब फिर इसके बाद ये यहाँ पे उसके बाद तो ये I2 इधर आ गया। अब ये भैया, अब ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनका वैल्यू कितना होगा भाई, क्या है, I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है, कैसे पता करोगे, हमारा फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल जो है यहाँ पे किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स KVL और KCL। KCL तो लगा ही चुका हूँ, देखो करंट डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब करंट यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, फिर यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमने देख ही लिया। किरचॉफ्स करंट किससे करोगे आप, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हेल्प। किरचॉफ्स करंट लॉ तो यही पे देख रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करते हुए हम निकालेंगे उसको। ठीक है, कि कितना करंट यहाँ से ये फाइनली जा रहा है। ओके, तो बेसिकली किरचॉफ्स करंट जब आप लगाएंगे तो किरचॉफ्स करंट लॉ, आप क्लोज लूप है, इसका रेजिस्टेंस कुछ दे रखा होगा कि भाई कुछ रेजिस्टेंस इसका भी है कैलिब्रोमीटर का, ऑफ कोर्स बेसिकली इसको हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसका कुछ रेजिस्टेंस, कई बार होता है कि इसका रेजिस्टेंस दिया होता है, या अगर ये नहीं होगा तो कोई रेजिस्टेंस दिया रहेगा। ओके,
और दिया रहेगा, यानी कि इस तरह का नेटवर्क रहेगा, इस तरह का नेटवर्क, ये इस तरह का नेटवर्क इस तरह का रहेगा। ओके, ये क्या है भाई, PQRS, और ये है यहाँ पे समझ लीजिए कुछ R, क्या है, स्मॉल r बोलता हूँ, स्मॉल r। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये देखोगे तो क्या है कि यहाँ पे इसी को हमने वहाँ पे दिखाया, और अगर रेशियो अगर ये बराबर नहीं है तो करंट जब निकालना है इन अलग अलग ब्रांच में करंट निकालने के लिए बोला जाए, कैसे निकालोगे, किरचॉफ्स लॉ से निकालेंगे। ठीक है, उस लगा कैसे भाई, किरचॉफ्स लॉ तो लूप में लगता है ना, तो लूप में लगता है। आपके पास अननोन कितने हैं, अगर यहाँ पे देखूँ मैं बात करूँ तो आपके पास अननोन कितने बताइए। अननोन है I, दूसरा अननोन क्या है I1, तीसरा अननोन क्या है I2, I1 और I2, ये आपके पास ये इक्वेशंस मतलब अननोन्स है। अब इसको यूज करते हुए आपके पास तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए, आपको तीन लूप अगर ले लो तो आपका काम बन जाएगा। तीन लूप लोगे, तीन इक्वेशंस बन जाएंगे। मतलब या तो सबसे बाहर वाला लूप ले लो, ये सबसे बाहर वाला एक इक्वेशन हो गया। ओके, या तो ये दूसरा ये लूप ले लो, ये सेकेंड लूप हो गया, ये लूप ले लो, ये थर्ड लूप हो गया। बस तीन इक्वेशन, तीन अननोन। ओके, या तो चलने के लिए आप चाहो तो इधर से ये वाला आ जाओ, ये वाला चौथा, लेकिन आपको चौथा क्यों बनाओगे भाई, जरूरत ही नहीं है, ये जरूरत ही नहीं है ना, ये जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप चाहो, मान लो बोलोगे नहीं सर मैं इधर से नहीं जाना चाहता, मैं इधर से जाना चाहता हूँ, तो इधर से ये लूप तो है, तो तीन इक्वेशन तीन अननोन आपका आ जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट, समझिए बात। तो बीटस्टोन ब्रिज में आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। इसको आप करिए और इसको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वन ड्रीम इंस्टीट्यूट आपके लिए पूरा सिलेबस के वीडियोस अवेलेबल करा रहा है, और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, हर 11th के भी, 12th के भी और 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स के अलग अलग फॉर्म में। आप चाहो तो 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कर सकते हो वन शॉट, जिसमें वन शॉट वाले हैं, या डिटेल में चाहे तो डिटेल के भी बहुत डिटेल में वीडियोस बना है, जिसमें एग्जाम्पल वगैरह के साथ हमने वहाँ पे दे रखा है हमारे चैनल पे। और बहुत सारे क्वेश्चंस के भी वीडियोस हैं, जिसमें पूरे क्वेश्चंस के बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, और अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं जो IIT में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये सारे आते रहेंगे। आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। इसके जो है ना, ये हम आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और आप अगर शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।